जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 10th क्लास का 1.1 का दूसरा सवाल। ठीक है। और इसी में लोग फंसते हैं और ये परीक्षा में 100% पूछता है। ठीक है। और जब भी पूछता है लोग फंस जाते हैं। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करना है, मैं आप लोग को आसान तरीका से बताऊंगा। ठीक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है। पहले आप लोग सवाल को समझिए। कह रहा है दर्शाना यानी कि दिखाना है, आप लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है आप लोग को। कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर इस रूप का होता है। ठीक है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक का मतलब आप लोग पूर्णांक संख्या समझ रहे होंगे। ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रमेय होता है वो होता है a बराबर bq+r, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं, भाज्य। ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, और इसे हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला होता है। अब आप लोग को क्या करना है कि अपने से मान लेना है कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। अब यहां पे देखिए इस फॉर्मूला पे क्या ये चीज दिया है, यानी कि 6q+1, ये इस पे दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b बराबर 6, यानी कि b का मान कितना दिया है। देखिए ये जो b दिया है और यहाँ पे q दिया है, यानी कि b का मान हमको कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग b बराबर 6 लिख सकते हैं। और q का मान नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। r का मान दिया है, एक दिया है, 3 दिया है और ये 5 दिया है। लेकिन हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग r का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मान लेंगे। ठीक है, आर का मान, यानी कि ये क्या है, ये शेषफल है। ये आर का मान हम लोग क्या करेंगे, यहां तक मान लेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि ये आर का मान आप 5 ही तक क्यों रखें। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि ये जो शेषफल होता है, वो भागफल से क्या होता है, सॉरी, ये भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ये जो शेषफल होता है हमारा, ये जो शेषफल है हमेशा क्या होता है, भागफल से, सॉरी, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब भागा देंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 में आप 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, ये जो हमारा शेषफल आया है वो क्या है, भाजक से क्या है, छोटा है कि नहीं है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5 ही तक रखेंगे, छोटा रखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर bq+r। ठीक है, जहां r बराबर हम लोग क्या माने हैं भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया। a बराबर, यहाँ पे देखिए b का मान कितना दिया है, 6, तो 6 रखेंगे, यहाँ पे q+r। अब इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहां से आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहां से हमको मान रखना है समीकरण 1 में। r का मान जो है उसको समीकरण 1 में रखना है। लिखेंगे यहाँ पे r का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब यहां से आप लोग समझिए, यहाँ पे कितना दिया है, a बराबर 6q, समीकरण 1 कौन है, ये वाला है। ठीक है, अब r का मान कितना है भाई, पहले हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6q+0। कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस r का मान रख दो आप लोग। फिर a बराबर 6q, r का मान फिर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर क्या है, 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q बराबर 4। ठीक है, a बराबर 6q+5। अब छोड़ देंगे। देखिए r का मान एक बार 0 रखे हैं, 0 रख दिए। फिर क्या रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर क्या रखना है, 3, फिर 4, फिर 5। हो गया, बस यही करना है आप लोग को। अब देखिए इसमें से क्या पूछ रहा है आप लोग को, इसमें से हम लोग को पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को क्या करना है कि चुनना है।
तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है? देखिए यहाँ पे 1 है, 3 है और ये 5 है। विषम पूर्णांक आएगा तो विषम पूर्णांक आप लोग को पता ही होगा कि जो संख्या 2 से नहीं करते उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या देखिए ये 6 है तो ये तो विषम सम संख्या हो जाएगा। ये 6 + 1 है, ये क्या है? विषम संख्या है। ये 6 + 3 है, ये क्या है? विषम संख्या है। ये 6 + 5 ये क्या है? विषम संख्या। लेकिन यहीं पे देखिए 6 + 4 ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6 + 1 और 6 + 3 तथा 6 + 5 क्या है? विषम, लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। बस यही करना है, हो गया, आप लोग का आंसर हो गया। बस आप लोग को सिद्ध करना है, ये सब आप लोग को नहीं लिखना है, मैं आप लोग को लिख दिया समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लेना है माना कोई ए धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम में दिया है ए, तो इसको हम लोग मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये 6 + r, यहाँ पे दिया है 6 + 1, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे? रख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे r का मान भी रख लेंगे हम लोग, मान लेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? r का मान रख देंगे, सिद्ध कर देंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोग।